नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है और इस पुस्तक में ग्राफ के माध्यम से बताया भी गया है कि जो कौन से क्वेश्चन है किस साल ज़्यादा हैं, कब पूछे गए। इस तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यूपी टीईटी की संपूर्ण गाइड ही नहीं और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश की लेना चाहते हैं या बाल विकास की लेना चाहते हैं, शिक्षण विधियों वाली, या गणित की लेना चाहते हैं, हिंदी की लेना चाहते हैं, तो अलग अलग पुस्तकें भी चक्षु प्रकाशन की आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 24 तारीख को इसकी परीक्षा है और इसकी बहुत सारी जो सूचना है समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं, खासतौर से शुचिता इत्यादि को लेकर के। ये देखिए, हालांकि इसके बारे में मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी, रात की वीडियो में लिखा पीईटी 24 को 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 24 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र पर होगी। परीक्षा में 20,72,903 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नीचे लिखा 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसका लाइव प्रसारण होगा कंट्रोल रूम से, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से डायरेक्ट इसको देखा जाएगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी ना हो। वहीं पर परीक्षा टलवाने के लिए जो आंदोलन है फिर से तेज कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आज ही की न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा 22 अगस्त की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, सुबह 5:30 बजे की, और लिखा है एसएससी सीजीएल दे रहे हैं उम्मीदवार, बोले हमने पीईटी की फीस भरी है, अगली बार उम्र निकल जाएगी, डेट बदलो। ये ट्विटर अभियान 3-4 दिन से लगातार तेज हो रहा है और नीचे लिखा कि यूपी SSSC पीईटी परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले शुरू हुआ आंदोलन एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी SSSC पीईटी परीक्षा और एसएससी सीजीएल टियर 1 की परीक्षा दोनों 24 अगस्त को हो रही है। सैकड़ों परीक्षार्थियों का कहना है कि यूपी SSSC को पीईटी परीक्षा स्थगित करनी चाहिए क्योंकि वह एसएससी सीजीएल परीक्षा के चलते उसमें नहीं बैठ सकेंगे। एक परीक्षार्थी का कहना है कि उन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं की कड़ी तैयारी की है, आवेदन फीस भरी है, भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए उनके प्रयासों की संख्या सीमित है क्योंकि उम्र निकलती चली जा रही है और अगली बार तो ये सब बातें विद्यार्थियों ने कही है। इसके लिए इस तरीके से विद्यार्थी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यूपी SSSC_PET डेट एक्सटेंड, यहाँ पर लगातार लिखा हुआ विद्यार्थियों ने कहा है वी पे फीस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, वी हैव लिमिटेड अटेम्प्ट, वी हैव लिमिटेड एज। इस तरीके से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। वही अंबेडकर नगर विवाद की वजह से वहां से भी जानकारी दी गई है, क्योंकि अंबेडकर नगर में अभी पीईटी की उत्तर कुंजी और बहुत बड़ा एक सालभर गिरोह वहाँ गिरफ्तार हुआ था। और लिखा है कि आगामी 24 अगस्त को होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात करेगा। परीक्षा की शुचिता को कायम बनाए रखने के लिए डीएम सैमुअल पॉल एन लगातार सीडीओ घनश्याम मीणा व एडीएम डॉक्टर पंकज वर्मा के साथ मिलकर के तैयारियों का जायजा लेने में जुट गए हैं। सतर्कता के चलते ही पुलिस ने बीते दिनों पीईटी परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश कर रहे 4 आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेजा था। अकबरपुर कोतवाली पुलिस की इस सफलता के बाद समूचे जिले में पुलिस टीम ने सक्रियता बढ़ा दी है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने को पुलिस की अलग अलग टीमें सर्विलांस के अलावा मुखबिरी के आधार पर भी काम कर रही हैं। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने सभी थाना क्षेत्र में सादी वर्दी में विशेष टीम गठित की है जो शिक्षकों, आम नागरिकों और छात्र छात्राओं के बीच जाकर के सालभर गैंग या पर्चा लीक करने वाले गैंगों की हरकतों पर सीधा नज़र रखेगी। तो चूंकि टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी अंबेडकर नगर में, बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे वहाँ पर। इसी तरीके से टीजीटी परीक्षा में बहुत सारे जिलों से भी सूचनाएं आई थी। इसकी वजह से प्रशासन और ज़्यादा सतर्क हो गया कि जिस तरीके की किरकिरी भ्रष्टाचार को लेकर के टीजीटी की परीक्षा में हुई थी, चूँकि सभी जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उस तरीके से जो पीईटी की परीक्षा होने जा रही है उसमें प्रशासन की किरकिरी ना हो और इस भर्ती में धांधली ना होने पाए, इसलिए जो सतर्कता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगली जो सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी
पीजीटी की विद्यार्थियों का ये भी आरोप है कि उत्तर कुंजी तो गलत आई है और साथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। ये देखिए लिखा है, पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए सवाल, पीजीटी हिंदी अभ्यर्थियों की आपत्ति, अभ्यर्थी बोले उपनिषद हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है शामिल। और इसके बारे में यहाँ पर जो सचिव है, उप सचिव, उनका भी बयान नवल किशोर का लिखा कि अभ्यर्थियों को जो भी आपत्ति है वह साक्ष्य के साथ ऑनलाइन दर्ज कराएं और उसका निस्तारण किया जाएगा। पेपर देख के विद्यार्थियों का दिमाग खराब हो जाता है, जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी भूल जाता है और इसलिए केवल ऑनलाइन संशोधन से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीजीटी 2021 परीक्षा के सभी विषयों की उत्तरमाला जारी हो गई है। हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत अन्य विषयों के अभ्यर्थी उत्तरमाला पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अब नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीजीटी हिंदी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन बोर्ड ने पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि छांदोग्य उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना कि उपनिषद का नाम पूछा गया होता तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ उपनिषद के अंतर्गत आने वाली एक पंक्ति को लिया गया है। तो इस तरीके से और भी प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे सांथाली के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 94 के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में विद्यार्थियों ने कहा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 20 के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, खासतौर से हिंदी पेपर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगली सूचना है, टेक्निकल ग्रेड 2 भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है और बहुत जल्द जो है एई और जेई की भर्ती भी आने वाली है। लिखा है, लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विद्युत सेवा आयोग ने टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इसी साल में मार्च में इन पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2 गुना पात्र अभ्यर्थियों को अभिलेखों व प्रमाण पत्रों की जांच के लिए छांटा गया है। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, इसी बीच बिजली निगमों में अवर अभियंता, सहायक अभियंता की रिक्त पदों पर भी भर्ती जल्द शुरू करने की तैयारी है और सितंबर में ही इसके लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो ये जो विद्यार्थी हैं टेक्निकल के काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, चूँकि यूपी ट्रिपल एस सी की एई जे की भर्ती जो वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, 2016 वाली, 2018 वाली, और इनके लिए कोई भर्ती आ भी नहीं रही थी। इसलिए अब इनका जो इंतजार है वो समाप्त होने वाला है और एक बड़ी भर्ती आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। अगली सूचना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती अगले माह से शुरू करने की तैयारी। अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चयन समिति की एक मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 595 पद रिक्त पड़े हैं, ये देखिए लिखा है, और इनमें 357 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, 168 एसोसिएट प्रोफेसर, 78 पद प्रोफेसर के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय लिया था कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा, पहले ये निर्णय लिया गया था कि लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन कार्य परिषद ने इस फैसले को पलट दिया। अब पूर्व की बात ही सीधे इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ है कि ये भर्ती तो होगी, अगले माह इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के भी 632 पद खाली हैं। इनमें 32 पद ग्रुप ए के, 73 पद ग्रुप बी के और 527 पद ग्रुप सी के हैं। इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पदों पर भी भर्ती होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगले माह इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने की तैयारी में है। जेई और एई के पदों पर जो भर्ती होनी है उसके बारे में और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई। जैसे अमर उजाला में भी लिखा हुआ है कि विद्युत सेवा आयोग ने 600 से ज़्यादा पदों के लिए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है और जेई व एई के रिक्त पदों पर भी भर्तियाँ बहुत जल्द होंगी। यहाँ पर लिखा है कि सभी बिजली निगमों से जेई और एई के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है और अगले माह इन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने की उम्मीद है। तो अगले माह ही आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। समाचार पत्रों में भर्ती का विज्ञापन भी निकला हुआ है। आंगनबाड़ी जो 53,000 पदों पर भर्ती चल रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां से भर्ती का जो विज्ञापन है वो नहीं आया था और उन जिलों से भी भर्ती का विज्ञापन आ गया, चूंकि इसके लिए मुख्यमंत्री ने खास आदेश दिए थे। लिखा है कि पदों का विवरण, 10,000 पदों पर भर्ती होनी है। 45 साल तक की जो अगर आयु है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु की यहाँ बात की गई है और ये निःशुल्क है। ये देखिए लिखा है आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है और इसमें जो पात्रताएं हैं पद अनुसार, चूँकि इसमें बहुत सारे पद होते हैं जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका इत्यादि, इसलिए जो भर्ती होनी है खासतौर से आंगनबाड़ी की मैं बता दूं, इसमें योग्यता तो हाई स्कूल मांगी जाती है लेकिन एकेडमिक के तौर पर भर्ती होनी है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाएंगे, उस हिसाब से भर्ती होगी। आवेदन की लास्ट डेट
अलग अलग जिलों की अलग अलग है, यहाँ भर्ती हुई है। और वेबसाइट देख लीजिए बाल विकास UP.gov.in, ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से भर्ती निकली है आंगनवाड़ी की। मेरठ में अंतिम तिथि याद रखिएगा 6 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। मैनपुरी में 7 सितंबर से पहले पहले आवेदन करना है। अलीगढ़ में 4 सितंबर से पहले पहले आवेदन करना है। औरैया में 8 सितंबर से पहले पहले आवेदन करना है। बरेली की लास्ट डेट 3 सितंबर है। भदोही की में भर्ती चल रही है, काफ़ी पद हैं, 5 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। देवरिया में 8 सितंबर से पहले पहले आवेदन करना है। एटा से भी भर्ती आ गई है, 6 सितंबर से पहले आवेदन करना है। और हरदोई में 3 सितंबर से पहले पहले आवेदन करना है। संत कबीर नगर की लास्ट डेट 31 अगस्त है। और पीलीभीत की जो लास्ट डेट है वो भी 31 अगस्त है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती LT ग्रेड की। अर्हता के विवाद में चयन के बाद भी फंसी भर्तियां। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है LT ग्रेड, उसमें योग्यता मांगी गई थी इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका ग्रेजुएशन में तो हिंदी था मगर इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था। उन्होंने इंटरमीडिएट में संस्कृत के लिए अलग से आवेदन किया था एकल विषय के रूप में, लेकिन जो वो परिणाम है वो बाद में आया था। सभी योग्यताएं जो होती हैं वो किसी भी भर्ती में आवेदन के लास्ट डेट के पहले की होनी चाहिए, और इनका जो परिणाम है वो बाद में आया। इस वजह से इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति रोक दी गई है। अब ये विद्यार्थी जो है चयनित भी हो चुके हैं, इसलिए ये इन विद्यार्थियों पर जो आयोग है वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है। हालांकि विद्यार्थियों का भी एक तर्क है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि बाद में जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई गई थी आवेदन लेने की, और उस लास्ट डेट के पहले पहले जो है हमारा जो परिणाम है इंटरमीडिएट संस्कृत का वो आ चुका था, इसलिए हमको पूरी तरीके से हम लोग वैध हैं और हमको इस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। इसी तरीके से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी भाषा को लेकर के भी विवाद हो गया है। मामला ये है कि यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य। लिखा है कि अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष होने की मान्यता का है। भर्ती विज्ञापन में दिया गया था कि अंग्रेजी साहित्य या उसके समकक्ष मांगा गया था, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने जो अंग्रेजी भाषा के हैं। और हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बहुत सारे संस्थानों ने ये कहा है कि जब यहाँ पर समकक्ष शब्द लिखा हुआ है और अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष ही माना जाता है, इसलिए इन विद्यार्थियों की नियुक्ति दी जाए। इन विद्यार्थियों का परिणाम भी जारी हो चुका है और अब इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। विद्यार्थी फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है। लिखा है अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी इस अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष होने का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लेकर के घूम रहे, लेकिन निदेशालय ने इसे नियमावली में न होने की बात कहकर के पुनर्विचार के लिए लोक सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया है। अब चयनित अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश को की अवमानना लेकर के फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में। चयनित अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी गजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बताया कि LT 2018 की परीक्षा जुलाई 2018 में हुई थी और इसमें अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो यही बात है यहाँ पर। ये विद्यार्थी जो है वो कोर्ट से भी जीत चुके हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा कि अभ्यर्थी अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति पा चुके हैं। कोर्ट गए 13 अभ्यर्थी डबल बेंच में लड़ाई जीत चुके हैं, और इसके बाद लोक सेवा आयोग के पैनल ने विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के बाद भी अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समक्ष मान लिया, और वेरिफिकेशन के बाद पत्रावली माध्यमिक निदेशालय भेजी तो वहां से इसी नियमावली के विरुद्ध बता करके पुनर्विचार के लिए वापस आयोग को भेज दिया, तो निदेशालय से ही इनको रोक दिया गया है। और हालांकि यहाँ पर लिखा है कि RTI लगाई गई है और उनकी प्रकरण में क्या चल रहा है, उचित जवाब न मिलने पर अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा निदेशालय के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका अब दाखिल करें। अगली सूचना एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया। अब तैयारी शुरू हो गई है कि जब तक नियमित भर्ती नहीं हो जाती है तब तक संविदा पर भर्ती की जाएगी एडेड संस्कृत विद्यालयों में। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी से जहाँ शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है वहीं छात्र संख्या पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों की कमी को स्थायी रूप से भरने की व्यवस्था होने तक मानदेय पर शिक्षक भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रदेश भर के एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का जो विवरण है वो मंगाया जा रहा है। चयन समिति जो है वो भर्ती करेगी अलग अलग जगह, और लिखा है कि शैक्षिक गुणांक और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संस्कृत में लिया जाएगा। चयन परिणाम 13 अक्टूबर को घोषित करने की योजना है।
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों की। लिखा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि मॉक टेस्ट का लिंक जारी कर दिया गया है। छात्र परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाकर के लिंक के माध्यम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रतिदिन 3 पालियों में मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इससे छात्रों को परीक्षा का फॉर्मेट समझने में आसानी होगी। 25 तारीख से डाउनलोड विद्यार्थी कर सकेंगे प्रवेश पत्र। और ग्रुप ए पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा वो 9, 10 और 11 सितंबर को होगी। ग्रुप E1 की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। बहुत सारी यहाँ पर पूरा जो समय सारणी है वो दी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।